नोएडा में एक और जान चली गई, एक और परिवार उजड़ गया और एक बार फिर से वही सवाल खड़ा हो गया। क्या ये हादसा था या सिस्टम की नाकामी? सेक्टर 150 में युवराज की मौत के 3 महीने बाद भी हालात नहीं बदले और अब सेक्टर 94 में 23 साल के हर्षित भट्ट की गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। तो आखिर कब जागेगा सिस्टम? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। सेक्टर 94 में जिस गड्ढे में यह हादसा हुआ वह कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक अधूरा पड़ा प्रोजेक्ट साइट था, जहां 70 से 80 फीट गहरा गड्ढा पानी से भरा हुआ था। ये वही जगह है जहां नोएडा हैबिटेट सेंटर बनना था, लेकिन कानूनी विवादों के चलते काम रुक गया और धीरे धीरे ये गड्ढा मौत का जाल बन गया। 23 साल के हर्षित भट्ट गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की शिप्रा रिवेरी सोसाइटी के रहने वाले थे और एमिटी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के छात्र थे। बताया जा रहा है कि परीक्षा देने के बाद वे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक बनाने यहाँ पहुंचे थे, लेकिन किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये पिकनिक उनकी आखिरी पिकनिक साबित होगी। पुलिस के मुताबिक दोस्तों ने गड्ढे में नहाने की योजना बनाई। हर्षित सबसे पहले पानी में उतरे और देखते ही देखते गहराई और दलदल में फंस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बचालों की आवाज सुनकर लोग मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौके से शराब की बोतलें और बियर कैन भी बरामद हुई है। पुलिस हर्षित के दोस्तों से पूछताछ कर रही है और हर एंगल से जांच की बात कह रही है। वहीं हर्षित के परिवार ने इस पूरे मामले पर गंभीर सवाल उठाए, क्योंकि मेरे बेटे के जो पूरे बॉडी पे ब्लैक कलर के मार्क हैं, जैसे कि कंपास पौधा गया है, वो कैसे आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा। और क्या कहते हैं, चोट के निशान भी हैं, बैक साइड में है, वी शेप में पूरा नील पड़ा हुआ है। अब नील पड़ा हुआ है और मैं को नहीं पता, मुझे तो बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। उनके पिता सेना में हैं और इस समय लद्दाख में तैनात हैं। मां दीपमाला ने साफ आरोप लगाया है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक हत्या है। उनका कहना है कि हर्षित के शरीर पर चोट के निशान थे, जो इस घटना को और भी संदिग्ध बनाते हैं। इसलिए सवाल और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। 3 महीने पहले सेक्टर 150 में युवराज की भी इसी तरह से मौत हुई थी। तब नोएडा अथॉरिटी ने 64 खतरनाक स्थानों को सुरक्षित करने का दावा किया था, लेकिन सेक्टर 94 की यह घटना उन दावों की सच्चाई उजागर करती है। अधिकारियों का कहना है कि यहाँ 12 फीट ऊंची बैरिकेडिंग थी, लेकिन सवाल यह है, अगर सुरक्षा इतनी मजबूत थी तो युवक वहां तक पहुंचा कैसे? स्थानीय लोग कहते हैं कि इंतजाम सिर्फ कागजों और दिखावों तक सीमित है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि यह गड्ढा मुख्य सड़क से दूर है और युवक खुद वहां पहुंचा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि खतरनाक स्थल को पूरी तरह से सुरक्षित करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। ये मामला सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक पैटर्न की ओर इशारा करता है। पहले हादसा, फिर जांच, फिर वादे और फिर वही लापरवाही। देखिए, अभी कुछ देर पहले CS 126 में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लड़के की ड्राउनिंग की सूचना इसमें थी। उसके बाद तत्काल सूचना पर एक्ट करते हुए सारे हमारे डिपार्टमेंट्स, पुलिस, फायर और SDRF NDRF की टीम्स यहाँ पे आई और ये रेस्क्यू किया गया, जिसमें एक जो लड़का था, स्टूडेंट था, उसकी मृत्यु इसमें हुई है। बाकी इसमें स्टूडेंट्स रेस्क्यू कर लिए गए हैं और उसके अलावा जो मृतक थे उनकी बॉडी को अभी PM के लिए भेजा गया है। उनके परिजनों से बात चल रही है। इसके अतिरिक्त जो प्रथम दृष्टिया चीज़ें सामने आई हैं वो ये आई हैं कि इनका एग्ज़ाम आज खत्म हुआ था। उसके बाद ये लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। उसके बाद ये दुर्घटना घटित हुई। बाकी विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा। सर, ये उम्र क्या थी उन लड़के जो डूबा है, जिसकी मृत्यु? 23 साल बताई जा रही है। बाकी डिटेल्स हम अभी इसमें गड्ढा किस चीज का है? ये सब चीज़ें अभी जो है इस पे जांच चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या इसमें फैक्ट्स ऑफ द केस है, लेकिन ये लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए आए थे और यहाँ पे पार्टी के बाद ये घटना घटित हुई है। बाकी इसमें जो बाकी तथ्य हैं उन पर भी जांच के उपरांत उसमें ब्रीफ। युवराज केस में SIT जांच आज भी पूरी तरह से सामने नहीं आई और अब एक और जांच चली गई। नोएडा के ये गड्ढे अब सिर्फ अधूरे प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सिस्टम की अनदेखी और लापरवाही के प्रतीक बन चुके हैं। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जवाबदेही नहीं होगी, तब तक ऐसे गड्ढे मौत के जाल बनते रहेंगे और सवाल वही रहेगा, क्या हर्षित को न्याय मिलेगा या ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।